सुंदरवन जंगल में सीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। शीनू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शीनू अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। सीनू दूसरे जंगल के पक्षी बंटी कबूतर से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इस बारे में शीनू अपने माँ बाप से बात करती है। पिताजी, बंटी बहुत अच्छे हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अरे शीनू, ये क्या कह रही है? तू पागल हो गई है क्या? हमारे खानदान में बच्चे अपनी मर्जी से शादी नहीं करते। जहाँ माँ बाप की इच्छा होती है वहीं शादी होती है। लेकिन माँ, मैं शादी करूँगी तो बंटी से ही, नहीं तो नहीं। अरे पागल हो गई है क्या? तेरे ऊपर जो ये प्यार का भूत सवार है वो 4 दिन में उतर जाएगा। मैंने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रखा है और तेरी शादी वहीं होगी। चल जा, अंदर जा। और सुनो सीनू की माँ, आज से इसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया है। अब शीनू घर में ही रहती थी। वह बाहर नहीं निकलती थी। ठीक से न कुछ खाती थी न पीती थी। बस बैठे बैठे आंसू बहाया करती थी। अरे सीनू, कुछ खा ले बेटा। 3 दिन हो गए हैं, तूने कुछ खाया नहीं। बीमार पड़ जाएगी। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे समय गुजरने लगता है और शीनू की शादी का दिन भी आ जाता है। बारात घर आ जाती है। जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर बारात पहुंचती है तो घर में कोहराम मचा हुआ था। अरे सीनू तो घर में है ही नहीं, कहाँ गई? उधर मंडप में दुल्हन का इंतजार हो रहा था। अरे विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, दुल्हन को जल्दी ले आओ। काफी समय बीतने के बाद जब शीनू का पता नहीं लगता तो बारात वापस चली जाती है। चलो भाई चलो, चलो चलो। शीनू की माँ छाती पीट पीट कर रोती है। सीनू, ये तूने क्या किया? तूने हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की। उधर शीनू ब्यूटी पार्लर से ही अपनी दोस्त बंटी के यहाँ चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। शीनू जब बंटी के घर पहुंची तो उसको किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई। अरे टूनी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। बंटी की यह बातें सुनकर शीनू रोने लगती है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो मैं कहीं की नहीं रही। आपने मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरेलियां मना रहे हैं। अब मैं घर कैसे वापस जाऊँ? मैं सारे गहने जेवर लेकर भाग कर आई हूँ। तुम्हारे साथ शादी का सपना देखा था और ये तुमने मेरे प्यार का कैसा सिला दिया है। अरे शीनू, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं टूनी से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। शीनू निराश होकर अपने घर की तरफ लौट आई। शीनू जब अपने घोंसले की तरफ पहुंचती है तो देखती है पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। तभी अपनी माँ की चीखें सुनकर वो सहम गई। अरे अब क्या लेने आई है यहाँ? तूने अपने पिता की जान ले ली। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। मैं बहुत अभागी हूँ। लगता है इस सदमे ने पिताजी की जान ले ली। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। शीनू तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप को छोड़कर वह कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य को सोचकर वह रोने लगी। शीनू एक पहाड़ पर बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी तुम। अरे शीनू, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी संवरी, बाकी घर वाले कहाँ हैं? अरे बस बस भूरी,
इतने सारे सवाल एक साथ करोगी तो मैं जवाब कैसे दूंगी? पहले तुम बैठ जाओ। और ये क्या? ये बच्ची तुम्हारी है? बहुत प्यारी है, पर ये इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, ये मेरी ही बच्ची जुगनू है। मैं इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी भूरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे, ये तो मैं बताना ही भूल गई सीनू। इसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमने इनके माता पिता के बगैर कोर्ट मैरिज कर ली थी, इसलिए वो लोग ना कभी हमें आशीर्वाद देने आए और ना हम उनके पास गए। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। वैसे तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? शीनू ने भूरी को अपनी सारी कहानी बता दी। ओहो, अब तुम रो नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत बड़े पक्षी हैं, उनके कई कारखाने हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। ओह थैंक्स भूरी, मैंने बीकॉम किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा। पर शायद मम्मी पापा सही थे और मैं गलत। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। शीनू की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। सीनू, चुप हो जा, अब तू रोना बंद कर। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। अरे, मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। अभी तक उन लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को देखा तक नहीं है। उन्होंने पत्र लिखकर हम लोगों को बुलाया है। दोनों बातें करते करते उसी पत्थर पर ही सो गई। तभी जंगल में तेज तूफानी बारिश आ जाती है और अचानक से एक डाल टूटकर भूरी के ऊपर गिर जाती है। भूरी के सर में काफी चोट आ जाती है। भूरी के सर से खून की धाराएं बह रही थी। सीनू, सीनू मेरी दोस्त, तुम मेरी एक मदद कर दो। शायद मैं अब नहीं बचूंगी। मैं जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर जाना। उन लोगों ने अभी तक मुझे देखा भी नहीं है और ना ही मुझे पहचानते हैं। यह कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गईं और वह अपनी बच्ची को सीनू को सौंपकर चली गई। सीनू की रोते रोते हिचकियां बंद गई थी। अब मैं क्या करूं? अब मैं भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने जुगनू को अपने पेट से बांध लिया और भूरी के बताए पते पर जा पहुंची। वहां पहुंचते ही घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। जैसा भूरी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही। शीनू को देखकर टुन्नू के पिता सेठ करोड़ी मल बोले, आओ आओ बेटी भूरी, हमसे गलती हो गई जो मैंने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ ने सीनू को अपने गले लगा लिया और कहा, लाओ लाओ बेटी, बच्ची को मुझे दे दो। अरे अरे चंपा, भूरी भाभी का सामान अंदर रख दो और उनको अपना कमरा दिखा दो। सीनू अपने सीने में वो राज दबाए इस घर में बहुत असहज महसूस कर रही थी और कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। फिर अपने कमरे में जाकर टुन्नू की तस्वीर के आगे जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपकी बच्ची के लिए और मुझे अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का ये रूप धारण करना पड़ा। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं आपकी विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दा फाश होगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? यह सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसको अंदर आने के लिए कहा। हमने जब समाचार में सुना
कि जंगल में बारिश और तेज तूफान ने कहर बरसाया है तो हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, पर तुम्हें देखकर नई उम्मीद मिल गई। चलो, बहुत देर हो गई, खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के पास जाना है जुगनू का इलाज कराने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल हो गए। अब वो समय आ गया है कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रखूंगी मैं। यह सोचकर वह सास के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी सास की आवाजें उसके कानों में पड़ी। अजी, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? अरे एक बार कहकर तो देखो, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक कबूतर ने खुद ही उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा है। वो टुन्नू का दोस्त है। जब ये सब सीनू ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वह तुरंत अंदर आ गई। माँ जी, बाबूजी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटी। जुगनू भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। अब आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती, पर क्या? बोलो। सीनू ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हमें ऐसे समय में सहारा दिया है जब हम बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है कि इतने दिनों तक तुम हमारी कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से तुम्हें विदा करेंगे। शीनू ने दोनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अब शीनू की शादी पप्पू कबूतर से हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। हाँ तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।